यार ये उस्मान तारिक ने पड़ोसियों की नींदें क्यों उड़ाई हुई हैं? अरे भाई रिसेंट तुम लोग 3-0 से जीते हो हमसे एशिया कप में, अभी भी तुम डरे हुए हो। डरना तो हमें चाहिए यार, हमारी टीम नहीं है उस तरह की, आप लोगों की टीम इतनी अच्छी है, आप लोग डरे हुए हो भाई। मजाल है कोई अच्छी चीज आ जाए पाकिस्तान में, दुनिया सड़ बल जाती है, शरीको सड़ोना है। एक ये बंदा भी आया, समझ में नहीं आ रहा किसी भाई, बिल्कुल बंद रौला गया है। और खास तौर पे ये तो होना था क्योंकि अगला मैच इंडिया के साथ है, तो शोरो गुल मचा हुआ है पिछले 2 दिन से। वट्टा 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 मारता है, मैं लग गोलियों में लग कुछ है ना, वट्टा मारता है। ये 2015 की पिक्चर दिखाना जरा केदार यादव की, ये कौन है? आप ही है ना, ये क्या कर रहा है? ये तो लगता है बंटे खेल रहा है इसके बस में, लेट के बॉलिंग कराई इतना नीचे, ये कौन सी बॉलिंग है भाई? ऐसे बुमराह को देख लो, वो तो ऐसा लगता है हाथ नहीं उसका सरिया है, उसकी कोनी बेंड भी नहीं होती। हमारा बंदा वट्टे मारता है भाई। रविचंद्रन अश्विन को देख लो, वो कितना रुक के बॉल कराता था, कितना पॉज लेता था वो, तो वो सब क्या था? लेकिन नहीं, पाकिस्तान में आ गया तो बस गलत ही होगा फिर। पता नहीं यार हमारी खुशियां किसी से हजम क्यों नहीं होती, उसको खेल तो लेने दो बेचारे को, इतना क्यों रोला डाल दिया, उतना उसको प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि इंडिया वाले मैच में वो डरा हुआ सही बॉलिंग भी ना कर सके। कर भाई, खुल के बॉलिंग कर। पहले वो हमारा सईद अजमल था जिसने दुनिया की नींदें सचमुच में उसने हराम की हुई थी। सईद अजमल ने, वो वाकई ऐसा स्पिनर था कि उसकी बंदा नहीं कर सकता था बेइज्जती शेजती, जैसे अब बंदा शदाब की कर लेता है, नवाज पे बंदा बोल देता है कि ये क्या बकवास है। ऐसा सीन सईद अजमल का नहीं था। उसने एक ही दफा मार खाई थी माइक हस्सी से, 2009 का वर्ल्ड कप था शायद, सेमीफाइनल में उसने छक्के खाए थे, लेकिन उसके अलावा जो उसने तबाही फेरी थी हर मैच में, वो आखिर में आके बंदा, जब आखिर में आके फास्ट बॉलर्स बचाते हैं यॉर्कर मार के, आखिर में मिसबा उसको देता था बॉलिंग कि भाई तू 8-9 रन 10 रन तू बचा के दे, वो बचा के देता था। वो इतना जालिम किस्म का स्पिनर था हमारे पास, और देखा नहीं हजम हुआ लोगों से, उस पर बैन लगवा दिया था बेचारे पे। पूरी दुनिया का नंबर 1 स्पिनर था वो। और इसी तरह उस्मान तारिक आ गया, गलती से नहीं हजम हो रहा भाई, थोड़ा हजम कर लो, थोड़ा बर्दाश्त कर लो यार, गलती से आ गया है। उस्मान तारिक की प्रैक्टिस के लिए ना कल इंडिया और नमीबिया का मैच हुआ, तो इन्होंने शायद नमीबिया का जो कैप्टन है उसको बोला कि तू उसी तरह की बॉलिंग कर। ये देख लो, कल के ही मैच की बात है, ये नमीबिया का कैप्टन, इसने जो बॉल की है, ये क्या है? इंडिया के ही बैट्समैन को कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी, या फिर वैसे ही इस पे बोल नहीं रहे हो ना? इस पे कोई क्यों नहीं बात कर रहा है कि ये किस तरह की बॉलिंग कर रहा है? लेकिन बस पाकिस्तानी कोई होगा तो नहीं, वो नहीं चलने वाला। बहरहाल मानो ना मानो, पर थोड़ा डर का माहौल तो है ना भैया जी। थोड़ा खुल के बता दीजिए, बताइए ना। माना कि हमारी टीम उस लेवल की नहीं है इस टाइम पे, कोई डर खौफ नहीं रहा पिछले कुछ टाइम से हमारी टीम का। पहले ये होता था फास्ट बॉलर्स का डर होता था थोड़ा, जैसे 2021 में शाहीन अफरीदी का डर बैठ गया था एक बार, वो 1-2 साल वो डर चला है, लेकिन आजकल तो उसको प्रीमियम समझ के धोते हैं सारे। लेकिन वो जो डर बैठा था ना, वो आजकल डर नहीं है पाकिस्तान टीम का। अभी थोड़ा सा वो नजर आ रहा है उस्मान तारिक को देखकर। बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो हमेशा फास्ट बॉलर्स का डर होता था, अब वो कन्वर्ट हो गया स्पिनर्स में, अब स्पिनर्स का डर है। और ख़ास तौर पे इस एक बंदे का, उस्मान तारिक का, भाई इसको कहीं से रोको। वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, कंप्लेनें कर रहे हैं, इसको हटाओ, इसको बैन करो, वट्टे मारता है। इस पे रविचंद्रन अश्विन ने बात की है, उसने कहा यार बैट्समैनों को जब आप इतनी छूट देते हो कि वो बॉलर को बताए बगैर राइट से लेफ्टी बन जाता है, स्विच हिट मार देता है, कुछ भी कर देता है, उधर कोई मसला नहीं है। और अगर बॉलर थोड़ा सा रुक के बॉल डाल दे तो इतना शोर क्यों मचा हुआ है? अश्विन भी इसी तरह रुक के बॉल डालता था, वो पास लेता था वो भी, तो उसने तो चलो इसका साथ दिया, लेकिन बाकियों को मिर्चें लगी हुई। लोग अश्विन को गालियां दे रहे थे कि तू इसका साथ दे रहा है, तू क्यों? कभी सच का भी साथ दे दिया करो, कुछ नहीं मरते, कुछ नहीं होता। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा के जो पेट का मसला है ना, वो हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ है, नमीबिया वाला मैच भी नहीं खेला है, वो इसी को देख के उसका पेट ही खराब हो गया। नहीं ये मैं कैसे खेलूंगा लेकिन उसको तो शायद ये बॉलिंग करे भी नहीं, अगर वो खेलता भी है तो वो तो शुरू में मार धाड़ के चला जाता है, पहले 5 ओवर्स में वो तो मैच साइड पे कर देता है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बैट्समैन, इसमें कोई डाउट नहीं है अभिषेक शर्मा, ये तो खैर आएगा ही बाद में। लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो एक डर का माहौल बना हुआ है। और इस वक्त जय शाह भी पूरी अपनी वो तगो दौड़ में होगा, ससुर का नाती का करूं, ए सेक्रेटरी भाई कौन हल निकालिए ने का बैन करे जल्दी से। तो आगे से उसकी टीम वाले उसको दौर पेटे करेंगे जय शाह का, मनहूस पहले तेरी वजह से इतना रौला बना है बांग्लादेश पाकिस्तान वाला, अगर अभी तूने इसको बैन किया ना तो पाकिस्तानी फिर बाइकआउट का बोल देंगे। बस यही मुझे लगता है रीज़न है कि अभी तक इसको बैन नहीं कर रहे, वरना जय शाह तड़प रहा होगा, ये ससुरा का करूं, साला ये जो हम स्क्रिप्ट बनाए थे उसमें ये ससुरा तो नहीं था, कहाँ से आ गया ये रुक के बॉल डालने वाला, रे स्लो यामा कहीं का, ये तो कहीं हमारे खिलाड़ियों की लंका न लगा दे, कच्छो तो करो रे। ये पाकिस्तानी ससुरे बाइकआउट का धमकी काहे को देने लग गए रे? ये पाकिस्तानियों ने जब से बाइकआउट की धमकियां देना शुरू की है ना, वो तब से थोड़ा नॉर्मल हो गए। अब वो तभी शायद अभी तक इस पे बैन लगा नहीं है, क्या पता आगे लगा भी दें। मैच से पहले शायद कोई रौला मच जाए। इनके पेट में जो मरोड़ उठ रहे हैं ना, वो नॉर्मल तो नहीं है, वो ऐसे रुकने वाले तो नहीं है।
अभी भी 1-2 दिन है तो कुछ भी हो सकता है कि मैच से 1-2 घंटे पहले इसको बोलो कि ए भैया जी आप तो कानून के किताब में आते ही नहीं हैं, आप कहाँ आ गए रे। मैं तो कहता हूँ अगर वो हमारे साथ चाल चले ना कि इसको बॉलिंग कराना रोक दे मैच से पहले, पाकिस्तान को भी चाहिए फिर से बाइकआउट कर लो, हम खेलते ही नहीं है। चलो देखो फिर अब 2-3 दिन है, ये रोना धोना कितना चलता है और क्या कोई इस पे कोई एक्शन लेते हैं या फिर खेलते हैं इंडिया वाला मैच। अच्छा यार फिर PSL की 2-1 अपडेट्स थी ज़रूरी, उन पर भी देख लेते हैं। एक तो जो वेस्ट इंडीज़ का बॉलर नहीं था शमार जोसेफ, बहुत अच्छा बॉलर है उनका, फास्ट बॉलर, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया हुआ था, उन्होंने इसको रिलीज़ कर दिया स्क्वाड से और जो इससे रिलेटेड पोस्ट थी उसको भी डिलीट कर दिया है। अब सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने इसलिए इसको रिलीज़ किया है क्योंकि इसका जो चक्कर होता है ना लड़कियों के साथ, ये वो वाला मुंडा थोड़ा टाइप है। वो जो लड़कियां कहती हैं ना, क्यों आगे पीछे डोलते हो गबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेशर्मों की तरह, ये थोड़ा वो बेशर्मा मतलब उस तरह का टाइप का था। क्योंकि इस पे मैंने एग्जैक्ट मुझे याद नहीं पर 2-4 महीने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि इस पे केसेस वगैरह उधर बहुत रिपोर्ट होते हैं वेस्ट इंडीज़ में कि ये लड़कियों के साथ बहुत अच्छा नहीं है, ये गुंडा बॉयज है। तो शायद इसलिए इस्लामाबाद ने इसको रिलीज कर दिया। तो पहले आप लोगों को नहीं पता था ये है, वो बेचारे डर गए होंगे इधर ना कोई पंगा डाल दे। हालांकि बॉलर बहुत अच्छा है। एक तो इसको रिलीज किया, फिर रावलपिंडी एक्सप्रेस ने जैक फ्रेजर मगरुलथा जो है वो मगरुलथा उसको साइन कर लिया है। अच्छा फिर जाते हुए थोड़ी सी अहमद शहजाद पे भी बात कर लेते हैं यार, मुझे बड़ा उसका दुख हुआ यार, वो चलते शो में रो पड़ा बेचारा। जीव न्यूज़ के मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद बैठे हुए थे और ताबिश ने उनसे सवाल पूछा कि आपको दुख नहीं होता PSL में जो आप पिक नहीं होते। तो उसने कहा यार मुझे बहुत दुख होता है, ख़ास तौर पे मेरा जो बच्चा है वो अब 9 साल का है और वो मुझे देखना चाहता है। तो कहते हैं वो 9 साल का है और कहता है पापा मैं आपको खेलते हुए देखना चाहता हूँ एक बार। उस बात पे अहमद भाई बड़े इमोशनल हो गए और रो भी पड़े और अच्छा खासा इमोशनल हुआ, फिर वो बाहर चला गया शो छोड़ के उस टाइम। एक इसका और इससे ज़्यादा मुझे जो दुख होता है ना वो शर्जील खान हो गया। शुक्र है उसको तो हैदराबाद ने सब पिक किया हुआ है, अल्लाह कर उसको खिलाएं भी। इसी तरह वो उमर अकमल का, मुझे यकीन करो उमर अकमल पे हालांकि मीम्स बहुत बनती हैं, हम भी उस पर मजाक शजाक बनाते रहते हैं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अगर एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन देखा जाए ना, पाकिस्तान के पास इस तरह का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मैंने तो नहीं देखा पिछले कोई 10-15 सालों से हम भी क्रिकेट देख रहे हैं। वो बंदा किसी से नहीं डरता था, वो ऑस्ट्रेलिया वालों को इस तरह कुट कट के साइड पे कर देता था। मुझे आज भी याद है T20 वर्ल्ड कप में इसने ऑस्ट्रेलिया को वो पेला था भाई, 94 तकरीबन बनाए थे इसने, 2014 या 16 का वर्ल्ड कप था। बहुत बेहतरीन खेलता था ये, ऑस्ट्रेलिया को तो ऐसे पड़ जाता था ये। 2011 के वर्ल्ड कप में इसने इंडिया को मारा तो सारे हमारे बैट्समैनों की कांपे टांग रही होती थी। ये इतना बेहतरीन किस्म का मिडल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल देखो किस तरह ज़ाया हो गया है। जो एक पर्सनल लाइफ होती है ना वो एक अलग होती है, लेकिन एक जो क्रिकेट का टैलेंट होता है वो अलग चीज़ है। पर्सनल लाइफ की वजह से उस बंदे को क्रिकेट से दूर नहीं करना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। थोड़ा सा इनके बारे में कहा जाता है कि ये डिसिप्लिन सही नहीं रखते थे इसलिए इनको साइड लाइन किया गया है। टाई कोट पहन के आ जाए उधर, हैं दरमियान से कंगी करके आ जाए ना, पैंट जो है वो पेट तक चढ़ाई हुई, शर्ट अंदर की हुई, फुल बेल्ट टाइट किया वो स्कूली बच्चों की तरह, उस तरह मतलब क्या है यार डिसिप्लिन, यार इतना भी डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। जो उनका काम है अगर वो कर सकते हैं तो कराओ। डिसिप्लिन के चक्कर में बस वो जी हुजूरी अगर कोई नहीं करता ना तो उसको फेंक देते हैं दूर कहीं। तो बहरहाल अहमद शहजाद की ये पोस्ट देके मुझे उमर शर्जील ये कुछ नाम याद आ गए तो मेरा दिल किया कि इन पर बात कर लेंगे। तो बस यार उस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को भी सब्सक्राइब करते जाना।